हेलो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल और पीरियोडिक टेबल की पूरी हिस्ट्री के बारे में जानेंगे कि पीरियोडिक टेबल की डिस्कवरी कहाँ से हुई या पीरियोडिक टेबल इलेक्ट्रॉन जितने भी एलिमेंट्स होते हैं कैसे कैसे खोजे गए और कहाँ से इसकी क्लासिफिकेशन एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन कैसे कैसे स्टार्ट हुआ, किन किन साइंटिस्ट ने किया। एक्चुअली जो जितने भी एलिमेंट्स हैं डिफरेंट साइंटिस्टों ने डिफरेंट टाइम्स पे कुछ एलिमेंट्स की डिस्कवरी की और उसको क्लासीफाई किया अपने अकॉर्डिंग। तो हम लोग देखते हैं, हम लोग भी शॉर्ट में ही देखा जाएगा कि किसी हिस्ट्री पीरियोडिक टेबल की हिस्ट्री के बारे में शॉर्ट में देखा जाएगा। हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल। एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड बाय डिफरेंट साइंटिस्ट टाइम टू टाइम। एलिमेंट जो हो क्लासीफाई किए गए डिफरेंट साइंटिस्टों के द्वारा और डिफरेंट टाइम्स पे। तो सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने एलिमेंट को क्लासीफाई किया था वो थे लेवॉइजियर। इन्होंने 1789 में एलिमेंट्स को दो ग्रुप्स में बांटा था, मेटल और नॉन मेटल्स में इनको बांटा था। मेटल्स वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं और पॉजिटिव चार्ज बियर करते हैं, और नॉन मेटल्स वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं और नेगेटिव चार्ज बियर करते हैं। तो लेवॉइजियर ने मेटल और नॉन मेटल्स में क्लासीफाई किया था जितने भी एलिमेंट थे उस टाइम पे। उनके बाद एक और साइंटिस्ट आए, डोबेराइनर, जिन्होंने 1817 में एलिमेंट्स को क्लासीफाइड किया एज ए ट्राइड सिस्टम। ये जो ट्राइड सिस्टम था वो एटॉमिक वेट के बेसिस पे दिया था इन्होंने। और जो तीसरे साइंटिस्ट थे न्यूलैंड्स ऑफ ऑक्टेव, इन्होंने एलिमेंट्स को क्लासिफाइड किया था 1864 में। इन्होंने क्या किया था, एक रो में 7 एलिमेंट्स को रखा था और इन्होंने ये बताया था एवरी 8th एलिमेंट शो द सेम प्रॉपर्टी इन देयर क्लासिफिकेशन। इन्होंने ऐसे इसको क्लासीफाई किया था। और जो फर्दर दूसरे साइंटिस्ट थे वो थे लोथर मेयर थे, जिन्होंने 1868 में एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया। और इन्होंने क्या किया था, एक ग्राफ बनाया था, ग्राफ के अकॉर्डिंग ये बताया एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया था। ये एल्केली मेटल, एल्केली अर्थ मेटल से ट्रांजिशन एलिमेंट और हैलोजेंस को क्लासीफाइड किया था ऑन द बेसिस ऑफ प्लॉट। और लोथर मेयर के बाद साइंटिस्ट आए मेंडलीफ। मेंडलीफ में एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया था 1869 में। इनका जो क्लासिफिकेशन था, एलिमेंट को जो क्लासीफाई करने का जो बेसिस था, उन्होंने क्लासीफाई किया था एटॉमिक वेट के आधार पे एलिमेंट्स को अरेंज किया था, ग्रुप और पीरियड्स में अरेंज किया था इन्होंने, मेंडलीफ ने। तो मेंडलीफ के बाद एक साइंटिस्ट आए थे मोजले 1913 में, जिन्होंने मेंडलीफ आवर्त सारणी को मॉडिफाई किया था। और इनका जो क्लासिफिकेशन था वो एटॉमिक नंबर पे बेस्ड था। तो यहाँ पे एक चीज़ दे सकते हैं, यहाँ से लेके मेंडलीफ मतलब मोजले से लेके मेंडलीफ तक जो पीरियोडिक टेबल या क्लासिफिकेशन किया गया था, मेनली जो था वो एटॉमिक वेट पे बेसिस था। लेकिन जो मोजले ने दिया था 1913 में, वो एटॉमिक नंबर के बेसिस पे था। तो मोजले के ही आवर्त सारणी को या पीरियोडिक टेबल को हम लोग बोलते हैं, इसको बोला जाता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बोला जाता है, जो कि मोजले ने दिया था। और मोजले का जो पीरियोडिक टेबल है वो एटॉमिक नंबर के बेसिस पे था। तो एटॉमिक नंबर के बेसिस पे अरेंज करने के बाद क्या उन्होंने ये, तो मोजले ने ये देखा जितने भी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी थी सारे एलिमेंट्स का एक ग्रुप में या एक पीरियड में वो मैच करती थी एक दूसरे को। तो अभी हम लोग जो पीरियोडिक टेबल पढ़ाया जाता है या पढ़ते हैं वो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो कि मोजले के द्वारा दिया गया था। अगर हम लोग फर्दर देखा जाए तो पीरियोडिक टेबल में टोटल एलिमेंट्स जो होते हैं, पीरियोडिक टेबल में टोटल एलिमेंट की संख्या जो होती है वो 118 एलिमेंट्स अभी तक डिस्कवर किए गए हैं पीरियोडिक टेबल में। और पीरियोडिक टेबल को 4 ब्लॉक्स में बांटा गया है। जो सबसे पहला ब्लॉक एस ब्लॉक होता है, जिसको 2 ग्रुप्स में बांटा गया है। सेकेंड जो होता है पी ब्लॉक है, जिसको 6 ग्रुप में बांटा गया है या 6 ग्रुप में बांटा गया है। तीसरा जो डी ब्लॉक है जिसमें 10 ग्रुप्स पाए जाते हैं। और एफ ब्लॉक है जो कि 3rd ग्रुप में पाया जाता है, और 3rd ग्रुप जो होता है वो डी ब्लॉक में ही पाया जाता है। तो एफ ब्लॉक की जो पोजीशन थी, जो मेंडलीफ में देखा जाएगा तो एफ ब्लॉक जो था वो डी ब्लॉक में किया गया था, लेकिन मोजले ने क्या किया था, एफ ब्लॉक को पीरियोडिक टेबल या आवर्त सारणी से बाहर रख दिया था, उसको क्लासीफाई किया था। जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक जो है वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स, इसको बोलते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स।
तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या गया है कि एफ ब्लॉक को बाहर रख दिया गया, ये 4F और ये हमारा 5F है, इन दोनों को बाहर रख दिया गया आवर्त सारणी, ताकि इनकी स्टडी जो हो जाएगी ईजी हो जाएगी। लेकिन मोजले ने क्या किया, मेंडलीफ ने क्या किया था, इनको लेंथेनाइड और एक्टिनाइड में दोनों को रखा था। एक ही बॉक्स में या एक ही घर में 14 एलिमेंट्स को रखा गया था, जिसकी स्टडी करने में प्रॉब्लम होती थी। तो जब मोजले ने अपना मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दिया तो उन्होंने क्या किया, सारे लेंथेनाइड और एक्टिनाइड्स को क्या किया, बाहर आवर्त सारणी से या पीरियोडिक टेबल से बाहर रख दिया। इसमें क्या हो गया, इसकी स्टडी बहुत ज़्यादा ईजी हो गई इससे करने से। तो ये हम लोग देखें कि जो पीरियोडिक टेबल होता है वो 4 ब्लॉक्स में है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक होता है। और यहाँ पे देखा जाए जो पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड्स होते हैं, जो कि हॉरिजॉन्टल लाइंस में जाते हैं, लेफ्ट टू राइट जब चलते हैं तब पीरियड आता है, और पीरियड की संख्या जो होती है 7 होती है। और ग्रुप जो होते हैं वो वर्टिकल होते हैं या टॉप टू बॉटम देखा जाता है इनको है, और इसमें ग्रुप्स की संख्या जो होती है वो 18 होती है। इस पर हम देख सकते हैं कि जो पीरियोडिक टेबल होता है उसमें 7 पीरियड और 18 ग्रुप होते हैं। इसको भी याद रखिएगा कि एग्जाम में कभी कभी ये भी पूछता है। अगर हम लोग एस ब्लॉक की बात किया जाए तो एस ब्लॉक को जो है 2 ग्रुप्स में बांटा गया है, फर्स्ट ए ग्रुप और सेकंड ए ग्रुप। फर्स्ट ए ग्रुप को हम लोग बोलते हैं एल्केली मेटल्स बोला जाता है, सेकंड ए ग्रुप को बोला जाता है एल्केली अर्थ मेटल बोला जाता है। इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं, एक क्विक रिवीजन के रूप में हम लोग यहाँ पे देखे हैं कि एलिमेंट की पीरियोडिक टेबल की हिस्ट्री क्या है, या एलिमेंट को क्लासिफाई कहाँ से स्टार्ट किया गया, कैसे किया गया, और उसको कितने ब्लॉक्स में, कितने पीरियड या कितने ग्रुप में उसको डिवाइड किया गया है। थैंक यू।